आज देखिए हम लोग की जो क्लास होने वाली है इंसर्ट मेनू की, यानी थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस क्लास में देखे थे वो स्क्रीनशॉट के बारे में देखें। उसके बाद है देखिए यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस, जैसे कि हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर रहे थे, इसी तरीके से वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मगर ये वर्ड है, इसके अंदर वीडियोस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद है लिंक। अब लिंक के अंदर बहुत बड़ी टॉपिक है जो हम लोग लिंक के बारे में देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये हम लोग एडवांस सीरीज में देखेंगे, मगर इसके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में देख लेंगे कि लिंक है क्या। लिंक के माने हैं यहाँ पर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल वो यहाँ पर लिंक करने के लिए, और यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन करने के लिए ये लिंक का ऑप्शन यूज होता है। देखिए पहले लिंक पे क्लिक करिए, उसके बाद में लुक इन बोल के दिख रहा, इसके बाजू में देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इसके डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ से आपकी जो फाइल है वो फाइल यहाँ से सिलेक्ट करिए। जैसा कि अगर आपकी पिक्चर्स है, पिक्चर में जाइए, डेस्कटॉप पे कोई फाइल रखी हुई है या फिर वीडियोस के अंदर है, या फिर यहाँ पे सी में, डी में, जहाँ पे आपके फाइल्स रखे हुए हैं वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर कोई एक इमेज की फ़ोटो यानी इमेज लेना चाह रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे कोई भी एक हम लोग इमेज ले लिए, जैसा कि यहाँ पे मोबाइल का या फिर लैपटॉप की इमेज का ले लिए, ओके करें तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर आप ये जो लिंक दिख रही है इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल को होल्ड करना पड़ेगा। कंट्रोल को होल्ड करके और जो आपकी नेम है, फाइल का नेम, उसके ऊपर क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे परमिशन पूछेगा है, तो परमिशन पूछेगा, यस करना, अगर नहीं पूछा तो डायरेक्ट ओपन हो जाता। बहरहाल अब उसके बाद ये है हम लोग की लिंक। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन हेडर एंड फूटर के नाम से। हेडर एंड फूटर क्या है? वो तो हेडर बोल तो ये एरिया जो आपका टॉप एरिया है पेज का, यानी पेज का कॉर्नर ऊपर से लेके जहां से आप लिखे, यानी यहाँ दिखा रहा देखिए ये एरिया से हम लोग लिखे, तो ये एरिया जो है हेडर है। और नीचे फूटर का एरिया जो है यहाँ तक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये फूटर का एरिया है। अगर हेडर में कुछ आप लिखना चाह रहे हैं, पेज नंबर या टाइटल, या फिर फूटर में कुछ लिखना चाह रहे हैं जैसे कि पेज नंबर, टाइटल, हम लोग के टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा हुआ रहता, उस टाइप में आने के लिए हम लोग यहाँ पर लेना है पहले हेडर। हेडर के अंदर यहाँ से कोई भी एक मॉडल ले सकते हैं, आपको जो मॉडल चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करिए। जैसा कि यहाँ पे थोड़े पेज नंबर के जरिए से भी यहाँ पे दिखाते रहता, जो मॉडल चाहिए यहाँ से ले सकते हैं आप, या फिर फूटर में भी जाके यहाँ से ले सकते हैं, जो मॉडल चाहिए यहाँ से ले लीजिए। और पेज नंबर चाहिए तो यहाँ पे पेज नंबर में जाने के बाद कहाँ पर आपको पेज होना है, यानी पेज नंबर कहाँ पर फिट करना है, कहाँ पे सेट करना है, टॉप में करना है या बॉटम में करना है। तो टॉप में जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक मॉडल ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लिया फर्स्ट पेज या फिर पेज 1, ये मॉडल ले लिया हूँ। यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे नेम भी आ गया कि ये हेडर है, और इसके साथ ही साथ फूटर भी ऑन हो जाता है, यानी ये दो लिंक में रहते। अब फूटर के अंदर क्लिक करके जो आपको नेम रिपीट करना है हर पेज के नीचे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अलजैद कंप्यूटर्स बोल के कर दिया मैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको क्लोज हेडर एंड फूटर के नाम से, उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसा क्लिक करेंगे ये लॉक हो जाता, फिर क्या आपका पेज ओपन हो जाता। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखना है डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। जैसा आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देता आपको पेज 2, फिर जैसा और एक पेज में जाएंगे पेज 3, पेज 4, पेज 5, इसी तरीके से आप कितने पेजेस बनाएंगे उतने पेजेस आपको आते रहते हैं। ये है हम लोग का हेडर एंड फूटर। अगर आप इसको निकालने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेम एज इट इज हम लोग इंसर्ट में जाना है, फिर यहाँ पे हेडर के अंदर रिमूव हेडर के नाम से मिल जाता, जहाँ कहीं पे भी आपके पेज नंबर सोए हैं पूरे रिमूव हो जाते हैं, हर पेज में रिमूव हो जाता है। अगर फूटर निकालना है तो फूटर में जाइए और यहाँ पे रिमूव फूटर, तो हर पेज से आपका फूटर भी निकल जाएगा। ओके, तो ये था हम लोग का हेडर एंड फूटर का ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? वो तो आप कोई भी एक मैटर जहाँ कहीं पे भी लिखना चाह रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिख के लेके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। और थोड़े इसमें मॉडल्स भी है, जो मॉडल चाहिए यहाँ से भी लेके आप लिख सकते हैं। अब थोड़े बायोडाटा, सीवी, रेज्यूम्स जो रहते इस मॉडल में रहते, देखिए ये वाले मॉडल्स या फिर ये वाले मॉडल्स, ये वाले मॉडल्स, इसी से भी आप लेके आप उसमें एडिट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैनुअली बना के दिखा रहा हूँ, ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे ड्रॉ करना है जहां पर बोलते वहां पर आप ड्रॉ करके आउट ऑफ मार्जिन भी जाके लिख सकते हैं, मैटर जो भी लिखना है लिख सकते हैं।
अगर यहाँ पर कुछ भी मैटर अगर आप लिखने के बाद अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना है ये बॉर्डर को, तो इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेप फॉर्मेट जो ब्लू कलर में दिखाया इसका रिलेटेड ऑप्शन ऑन हो जाता, और यहाँ से आप शेप आउटलाइन में लाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लाइन कलर चेंज हो गया हम लोग का, या फिर इसका विड्थ वेट जो भी है यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप लाइन निकाल देना चाह रहे हैं, सिर्फ मैटर रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लेना है आप नो आउटलाइन, तो इससे क्या होता, आपकी लाइन चले जाती और मैटर रह जाता। तो ये था हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या है, जैसा कि हम लोग कोई भी एक ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर अपना पर्सनली काम कर रहे हैं, तो उसमें बार बार जो यूज होता, जो हम लोग का कंपनी का एड्रेस हो या फिर हम लोग का एड्रेस पर्सनल एड्रेस हो या फिर ऑफिस का एड्रेस हो, तो वो बार बार यूज होता। अब हर बार आप टाइप करना बोल तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता, तो इसलिए पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अलजैद कंप्यूटर्स। अब ये बार बार यूज हो रहा समझिए, तो इसको मैं पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जा रहा हूँ क्विक पार्ट्स, और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे नेम में आप एक शॉर्टकट नेम दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं ABCD बोल के नेम दे दिया, ओके करा और इसको डिलीट कर दिया। फिर से अगर लेके आना है तो क्विक पार्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाता नहीं। अगर आपको पर्टिकुलरली नेम याद है, जो आप शॉर्टकट नेम दिए थे वो नेम लिखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद में F3 बटन प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको वो रन हो जाता जो आप शॉर्टकट में रखे थे। तो ये था हम लोग का क्विक पार्ट्स। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है वो, तो अगर आप कुछ डिजाइन से टाइटल लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोग के टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग का जो लेबल रहता है उस पर लिख के आता, देखिए कोई भी टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की हो, तेलुगु की हो, हिंदी की हो, जो भी हो, तो वैसे हम लोग टाइटल्स लिखने के लिए यहाँ पे वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करना। और जो भी आपको यहाँ से मॉडल चाहिए यहाँ पे ले लीजिए, जैसा कि मेरे को ये वाला मॉडल चाहिए, और यहाँ पे लिखा मैं अलजैद, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर कोई भी एक फॉन्ट का स्टाइल ले सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा साइज को बड़ा करके, फिर इसको थोड़ा क्लिक करके ऐसा ट्रैक कर लेना। इसका पोजीशन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, सेंटर वाला पोजीशन पेज के सेंटर में आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग टाइटल्स को बना सकते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल्स करना है, यानी फिल करना है, कुछ कलर लेना है, कुछ पिक्चर लेना है, तो यहाँ पे फिर से अगेन हम लोग शेप फॉर्मेट में जाना है, जैसा हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जाके लिए थे शेप आउटलाइन में, उसके ऊपर है देखिए शेप फिल, और यहाँ से आप कुछ भी कलर ले सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में कलर आ रहा, या फिर यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं, पिक्चर अपना कोई भी सिस्टम के अंदर पिक्चर है वहां से ले सकते हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न जो भी लेना है, यहाँ से मॉडल भी ले सकते हैं आप। जैसा क्लिक करेंगे आपको बैकग्राउंड में आ जाता। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेके दिखा रहा हूँ आपको। पिक्चर में जाने के बाद में फ्रॉम फाइल, अगर इंटरनेट से भी लेना है ले सकते हैं, जैसा कि मैं फ्रॉम फाइल में चले गया, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे थोड़े फोटोज जैसा कि लैपटॉप है इंसर्ट करा, देखिए बैकग्राउंड में पिक्चर भी आ जाता। फिर ये पिक्चर को हम लोग ऐसा रीसाइज के वैसा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हम लोग का वर्ड आर्ट। उसके बाद है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या है, आपको एक ऑप्शन इसके अंदर अपडेटेड के नाम से मिलता, जैसा कि अब मैं यहाँ पर कोई भी एक मॉडल ले लिया, जैसे कि ये वाला मॉडल ले रहा हूँ मैं, इसमें सेकंड्स भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आने के लिए ये मॉडल ले रहा हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली, इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद ओके करना है। तो इससे क्या होता, ये तो आज की डेट है, अब प्रेजेंट करंट डेट है और करंट टाइम चल रहा है 7:45 और 13 PM। अब ये सेकंड्स तो आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग अगर अप टू डेट करना है तो इसके अंदर क्लिक करने के बाद अपडेट वाले बटन पे क्लिक करिए, या फिर F9 मारने के बाद भी आपको ऑटोमेटिकली क्या होता, अपडेट हो जाता। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसा प्रेस करा, यहाँ पे आपको अपडेट हो रहा, 32 सेकंड्स हो रहे हैं। फिर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा। इसी तरीके से जिस दिन आप ओपन करेंगे उस दिन जब अपडेट करेंगे तो उसी के हिसाब से, यानी आपके सिस्टम के हिसाब से ही यहाँ पे डेट एंड टाइम चेंज हो जाता। तो ये था हम लोग का डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन है जो कि हम लोग सिंबल के नाम से जानते हैं, ये है देखिए सिंबल्स। यहाँ पे ऑलरेडी रिसेंट सिंबल्स आ जाते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इन डिटेल कुछ जाके अंदर से सर्च करके निकालना चाह रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग मोर सिंबल्स में जाना है, और यहाँ पे फॉन्ट के अंदर सिंबल बोल के टाइप करना है, एंटर करना है, तो यहाँ पे पूरे लोड हो जाते हैं। अब आपको यहाँ से जो भी सिंबल चाहिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा है, बीटा है, ओके, पाई है,
तो जो भी आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं ले लेके आप जैसा इंसर्ट करेंगे बैकग्राउंड में आ जाता। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब यहाँ रहा मसला रूट का सिंबल। अगर आप रूट सिंबल लिए, जैसा कि अब यहाँ पर मैं रूट के ऊपर क्लिक करा, इंसर्ट करा, रूट तो आ गया मगर ऊपर से लाइन नहीं आई। देखिए, तो लाइन आने के लिए हम लोग क्या करना है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ आपको अच्छे से दिखाई देने के लिए। अब यहाँ पर मैं वैल्यू लिखा कुछ। अब यहाँ पर ऊपर लाइन आने के लिए यहाँ पर आप पहले जाना है इंसर्ट में। इससे पहले जो प्रीवियस क्लास में हम लोग शेप्स में जाके शेप्स लिए थे, यहाँ पे लाइन भी एक शेप के जरिए से यानी शेप है बोले ऐसा, इसके जरिए से भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक करिए और क्लिक करके ड्रैग करते वक्त आप क्या करिए, शिफ्ट को होल्ड करिए तो स्ट्रेट आती लाइन, और क्लिक छोड़ने के बाद ही शिफ्ट को छोड़ दीजिए। अब ये ब्लू कलर में आई डिफॉल्ट लाइन, तो हम लोग को ब्लैक कलर में होना है। ब्लैक पे क्लिक करिए, ब्लैक आ गई। अगर इसका थिकनेस कम ज्यादा देखना है तो जैसा हम लोग इससे पहले भी लाइन के टेक्स्ट बॉक्स के बारे में देखे थे, यहाँ से आप लाइन को मोटा कम ज्यादा जो भी करना है कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का इंसर्ट वाला ऑप्शन, इंसर्ट वाला मेनू। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए।